औरंगजेब एक शासक की छाया। साल 1657 मुगल सम्राट शाहजहां बीमार पड़ चुके थे। उनके चारों पुत्र दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद अब उत्तराधिकार के लिए एक घातक संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। दिल्ली के लाल किले में घनघोर अंधकार था। दीवान इतिहास में औरंगजेब अपनी मां मुमताज महल की यादों में खोया था। उसके हाथ में कुरान था, लेकिन उसकी आंखों में सत्ता की भूख चमक रही थी। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दारा सूफी विचारधारा से प्रभावित था। वह उदार था और सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन औरंगजेब को यह पसंद नहीं था। वह मानता था कि दारा इस्लाम के सिद्धांतों से भटक चुका है। 1658 में जब शाहजहां की तबीयत और बिगड़ गई, तब दारा ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली। यह देखकर औरंगजेब ने मुराद और शुजा के साथ मिलकर सेना तैयार की। उसने मुराद को वादा किया कि जीत के बाद वे दोनों मिलकर सत्ता साझा करेंगे। 29 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया। दारा आगरा भाग गया, लेकिन वहां के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। शाहजहां अपने पुत्र की हार से टूट चुके थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। अब बारी थी मुराद की। औरंगजेब जानता था कि जब तक मुराद जिंदा है, उसकी गद्दी सुरक्षित नहीं है। उसने एक रात मुराद को दरबार में शराब के लिए बुलाया। जैसे ही मुराद नशे में धुत हुआ, औरंगजेब के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पूरा साम्राज्य औरंगजेब के हाथ में था। 21 जुलाई 1658 को उसने खुद को आलमगीर घोषित किया और दिल्ली की गद्दी संभाल ली। लेकिन यह सत्ता संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि उसकी क्रूरता की शुरुआत।